हरे कृष्णा। आज का हमारा श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। भगवान कृष्ण आत्मा के गुण बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये आत्मा कल्पनीय है, अप्राप्त है और दुष्टि से रहित है। इसे भौतिक आंख देख नहीं सकती। तो भक्तगणों, प्रश्न यह है कि आत्मा क्या है, कौन है और हमारे लिए क्या प्राप्त है या अप्राप्त है। तो भक्तगणों, इसी बात पे हम चर्चा करें कि आत्मा कोई चीज नहीं, आप ही है। आप जो अभी अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, मैं हूं, वही आप। लेकिन ये जो मन के माध्यम से, विचार के माध्यम से जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो आत्मा है। क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा माध्यम नहीं है व्यक्त करने का, तो हम उसका आश्रय ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आत्मा ही सर्वत्र प्रकट है। आत्मा न कहीं जाता है न आता है। इसका मतलब क्या है? शरीर तो कहीं जाता है, आता है, तो शरीर से तो आत्मा ही बलवान हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा एक अखंडित, स्थिर, अचल, अव्यव्य, दिव्य एक जगह स्थित है। उस आत्मा में ये शरीर एक कल्पना के रूप में प्रकट हो रहा है, मन के द्वारा। इसी रहस्य को आप जान लीजिए। यानी कि इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। आप स्वप्न देखते हैं रात में, तो वहां एक लोक की उत्पत्ति हो, एक एक नगर उत्पत्ति होता। घर, आसमान, शहर, सड़कें, लोग, झाड़, पेड़ पौधे, सब कुछ उत्पन्न। लेकिन वो वास्तव में वहां नहीं है। फिर कहाँ है? आपके शरीर में, आपके मन में। तो वो जो सपना है, वो मन का सपना। और ये जो जगत दिख रहा है, ये आत्मा का सपना। यही है रहस्य। अब जिस तरह आप सपने में ना हिलते, न एक ही जगह लेटे रहते, उसी तरह आत्मा भी एक ही जगह स्थित। वो तो उसके मन में ये लोक चल रहा है। और आप जिस तरह निद्रा में खंडित नहीं होते, वो आत्मा भी खंडित नहीं होती वास्तविकता में। तो इस तरह से खुद का आप चिंतन करके, अन्वेषण करके खुद को पहचानना चाहिए। वरना आप शरीर को ही आत्मा समझेंगे, वो तो नश्वर है, तो मर जाएगा। तो आपको भय होगा, दुख होगा। लेकिन आत्मा का तो मृत्यु ही नहीं, वो तो जन्म ही नहीं रही, तो फिर मृत्यु कहाँ से? तो आपके जन्म से मृत्यु तक जो भी आपका शरीर द्वारा अनुभव है, वह सपना है।
फिर प्रश्न आएगा सपना क्यों है? वो इसलिए है कि आप गहरी निद्रा में। आत्मा को निद्रा कैसे लपट गई? इस तरह शराबी को नशा लपट जाता है। ये मोह का नशा, ये आपकी इच्छाओं से पैदा। आपके मन में इच्छा थी, उसकी पूर्ति के लिए ये वातावरण बनाया, मन शरीर ये। इस तरह से आपको भ्रमित किया गया। भ्रम को हटा दीजिए तो बचेगा सिर्फ आत्मा। इस तरह से आत्मदर्शन करना चाहिए। बोलो।